अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि PMC या PMDC के पास्ट पेपर्स में से। तो स्टार्ट करते हैं। हेज़ेस लॉ इज़ एसोसिएटेड विथ, तो इसके ऑप्शन हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ हीट और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेज़ेस लॉ जो है वो हीट ऑफ समेशन से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ हीट। जो ऑप्शन है हमारे पास वो चेंज ऑफ हीट है, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारे पास सही है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है MCQ, कैटलिस्ट चेंज डैश ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन का क्या चेंज कर देता है, जो कि ऑप्शन ए है थर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन या टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। जबकि हमें पता है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। प्रेशर कुकर इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रेशर कुकर जो एग्जाम्पल है वो क्या, ओपन सिस्टम, बी है क्लोज सिस्टम, सी है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम या डी है नन ऑफ दिस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है। ओपन सिस्टम में जो एनर्जी और मटेरियल दोनों जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। मटेरियल और एनर्जी दोनों चेंज हो रहे होते हैं। जबकि क्लोज सिस्टम में हमारे पास एनर्जी चेंज हो रही होती है लेकिन मटेरियल रिमेन सेम। और इसी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में मटेरियल और एनर्जी दोनों जो है ना वो सेम रहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी, क्लोज सिस्टम। तो प्रेशर कुकर इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। ड्यूरिंग सॉल्वे प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ अमोनिया टू गेट। जबकि हमें पता है कि जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है उसमें जो ब्राइन है वो सैचुरेटेड होता है अमोनिया के साथ। तो ये प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जवाब है बी ऑप्शन जो है हमारे पास वो सही ऑप्शन है। हाइपो इज़ यूज इन फोटोग्राफी ड्यू टू। हाइपो फोटोग्राफी के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, कम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टीज़, पिक्चर प्रिंटिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टीज़। When methyl iodide react with sodium thioxide it produce। जब मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट करेगा सोडियम थायोऑक्साइड के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इथॉक्सी इथेन या मीथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी मीथेन और जो है वो मिथनॉल। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मीथॉक्सी जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करेगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका हमारे पास सही है। तो मीथॉक्सी इथेन प्रोड्यूस करेगा। सवाल नंबर है 7, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं ये उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बनता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ बनता है। Which one among the following is used of clean the surface of gold arsenate। तो गोल्ड को की सरफेस को क्लियर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए कि ये प्योर है या नहीं, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वारिजिया या हमारे पास है सोडियम थायोसल्फेट। तो हमें पता है कि गोल्ड के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है एक्वारिजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। 9, कार्बोनेटेड बेवरेजेस सच एज सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर कंटेन।
तो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में क्या होता है, तो हमारे पास इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है कि इसकी जो टेस्ट है या इसका जो जायका है उसको प्रिजर्व करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे डिटोल वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो होता है आयोडीन। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज़ ड्यू टू, जो गार्लिक होती है उसका जो स्मेल होता है वो अजीब स्मेल होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू फॉस्फेट सल्फेट या सल्फ़र कंपाउंड और नाइट्रेट कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड। तो सही ऑप्शन है हमारे पास सल्फ़र कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट मेटल इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में इनमें से सॉफ्ट मेटल कौन सा है, तो वो है हमारे पास सोडियम। सोडियम जो है सबसे सॉफ्ट है, जबकि आयरन जो है ना वो हार्ड मेटल है, कॉपर भी हार्ड होता है और एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है। विच गैस इज़ यूज फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर आग को बुझाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम गैस, वो कौन सी गैस होती है, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, तो ऑप्शन है हमारे पास डी। इसी तरह द एलिमेंट विच इज़ कॉमन इन ऑल एसिड्स, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो ऑल एसिड में कॉमन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास सी, हाइड्रोजन। 15 नंबर है हमारे पास बायोगैस कंटेन मैनली। जो बायोगैस है इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, तो वो कंटेन करता है ब्यूटेन, इथेन, मीथेन और प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन है सी, और वो कंटेन करता है मीथेन। तो नेचुरल गैस में भी मीथेन होता है और बायोगैस में भी मीथेन होता है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की जो सतह है उसकी जो लेयर है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो सी ऑप्शन है इसका। टेट्राइथाइल लीड इज यूज एज, तो पेट्रोल एडिटिव, पेन किलर, मॉस्किटो रिपेलेंट और फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमें पता है टेट्राइथाइल लीड इज़ यूज फॉर पेट्रोल। ये यहाँ पर हमारे पास एंटी नॉकिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है कि नॉकिंग जो है वो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी इंजन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो टेट्राइथाइल लीड है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन रॉक एंड मिनरल इज सिलिकॉन, कार्बन और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। तो हमें पता है कि जो मिट्टी होती है उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है तो ज़्यादा तादाद में, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ए, सिलिकॉन। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। तो जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको जल्दी या वक्त से पहले जो है ना वो रिपेयर करने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो होती है इथाइलिन, एसिटाइलिन, मीथेन और इथेन। तो हमें पता है उसके लिए जो इस्तेमाल होती है वो होती है इथाइलिन। तो जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए हमारे पास जो होते हैं वक्त से पहले पकाने के लिए वो होता है इथाइलिन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर है वो कौन सा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स में बहुत सारे इम्तिहानों में जो एग्ज़ाम्स में वो रिपीट होता रहता है, जो कि MD कैट में, इसके अलावा E कैट में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये सवाल काफ़ी मरतबा जो है ना वो रिपीट हो चुका है। तो इसका जो जवाब है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज़ जो ओर है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम का। तो थैंक यू वेरी मच। होप करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया और लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।